ना तो भिन्न भिन्न पोज आप ही हो जाएंगे। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पांव से, तो ये काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। बाबूजी ये नहीं समझो कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बर्तन मांज रहा हूँ, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, नहीं, ये भिन्न भिन्न डांस के पोज हैं। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचना। ये कर्म योगी है, बुद्धि बाबा से लगी हुई है, तो कर्म योगी का अर्थ है खुशी में नाचना, खुशी में नाचना। वैसे भी दादी गुलजार कहा करते थे योग क्या है? योग है नाचना और गाना। खुशी में बाबा की महिमा के गीत गाओ और नाचो। ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्य। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। विश्व परिवर्तन की वेला, प्रभु का मंगल अवतरण। हर्षित हुआ जन जन का मन, पुलकित हुआ सारा भुवन, पुलकित हुआ सारा भुवन।
जीवन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल गाए। प्रभु परम धाम से आए हैं, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए। Platinum Jubilee celebrations, Platinum Jubilee celebrations, Platinum Jubilee celebrations, Platinum Jubilee celebrations. Congratulations, 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 congratulations. सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है। सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है। परम धाम से पिता वो प्यारा, परम धाम से पिता वो प्यारा, ब्रह्मा तन में पधारा है। ब्रह्मा तन में पधारा है, ब्रह्मा तन में पधारा है। धरती नगमे गाती है, धरती नगमे गाती है। अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए, अंबर भी गुनगुनाए। प्रभु परम धाम आए हैं, वो स्वर्णिम युग ले आए, स्वर्णिम युग ले आए। Platinum Jubilee celebrations, Platinum Jubilee celebrations. सभी अंतर्मुखी होकर अपना दर्शन करें। एक बारी हम सब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम यहाँ क्यों आए, कैसे हमारा आना हुआ। जिस भी कारण से आए, पर हम बदलना शुरू हुए। इस बदलने के इस समय को ही संगम युग कहते हैं। सामने अपने परम पिता को अनुभव करें। कौन है सामने? वही जो मुझे बदल रहा है, मुझे क्या से क्या बना रहा है, मुझे सुख क्या है उसका अनुभव करा रहा है। बस बाबा और मैं। बाबा ने मुझे वरदान दिया, संगम युग के परिवर्तन के समय को पल पल श्रेष्ठ रीति यूज करने वाली आत्मा भाव।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शांति ओम सब। शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति। बाबा कमल के समान पवित्र दैवी गुणों को धारण करने वाले। कमल फूल के समान बनेंगे, दैवी गुण को धारण करेंगे तो क्या बन जाएंगे? देवता। कौन सा देवता? कौन सा देवता? महाराजा महारानी। ऊंच से उस पद पाने वाला। ऊंच से ऊंच पद पाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। हमारी एम राजा रानी बनेंगे। प्रजा में थोड़ी आएंगे, हम तो राजा रानी बनने वाले हैं, खुद पर राज करने वाले हैं, सबके दिलों पर राज करने वाले हैं, है ना। चलिए आप बताइए, आप क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ देवता बनने की पराज है। तो समय कौन सा चल रहा है? संगम युग। संगम युग। चढ़ती कला। चढ़ती कला भी करा था ना, उसका मनन चिंतन भी आप सबने। चढ़ती कला का युग है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? परिवर्तन होने का युग। जी। पुरुषोत्तम संगम। पुरुषोत्तम संगम युग। परिवर्तन होके क्या बनते हैं? पुरुषों में उत्तम। जी। तो बाबा ने आपने नोटिस किया क्या बोला? तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करें। आसुरी को गुण बोल दिया। आसुरी गुणों को बदल देवी गुण। हम आसुरी जो वृत्ति है, आसुरी जो क्वालिटीज हैं, उनको क्या गुण बोलते हैं? नहीं, पर वो तो फिर असुरों के गुण है ना। हाँ, पर असुरों के लिए असुर उनको गुण ही समझते। वो असुरों की। क्योंकि असुर क्या समझते हैं? ईगो अच्छी है, थोड़ा क्रोध भी अच्छा है, थोड़ा लोभ भी अच्छा है, थोड़ा सा तो ऐसा करना पड़ता है, थोड़ी चीटिंग करनी पड़ती है। ये सारे आसुरी वृत्तियां है ना, वो तो उनको अच्छा ही समझते हैं ना। देखो जैसे भी वो कितना ऊंचा चढ़ गया, ऐसे ही सोचते हैं ना कलयुगी दुनिया में। तो गुण धारण करने हैं या देवता बनने की पढ़ाई। तो ये पढ़ाई कौन सी है? जिसको सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा पढ़ा सकते हैं ना। और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता की बनने की पढ़ाई जो ओनली शिव बाबा पढ़ाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की। और दूसरी बात क्या बोली? अपवित्र से पवित्र बनना। तो अपवित्र से पवित्र बनते हैं तो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ये बीच में आवाज है, मेरे को थोड़ी आवाजें आ रही है। मैं करती हूँ म्यूट और फिर भी आ जाती है। अच्छा, मैं सबको जब म्यूट करूंगी तो प्लीज अपने को अनम्यूट कर लेना, तो ये आवाज आती रहे जहां से भी आ रही है। तो पॉइंट क्या बना कि पवित्रता जो है वही, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पवित्र है तो सब कुछ है। आई थिंक विनय भाई की ऑटोमेटिक अनम्यूट हो जा रही है। हाँ, ऑन ऑफ चल रहा है।
Anyway, let's just ignore that. It's okay. है ना? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। तो बेस क्या है हमारा? हर बात का बेस क्या है यहाँ ज्ञान मार्ग में? प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। एक बार वरदान पढ़ेंगे? वरदान मैं पढ़ूं? जी। कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भाव। कमल पुष्प क्या है? अब कमल पुष्प की विशेषता बता। आज इसी को हमने उसमें लेना है, मनन चिंतन में थोड़ा समझ। पवित्रता, पवित्रता की प्रतीक। ओके। और कीचड़ में रहकर भी न्यारा, कीचड़ से और सुंदर, कोमल, दूसरों को सुख देने वाला। वो कीचड़ से न्यारा कैसे है? कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा है। हाँ, पर वो कीचड़ से न्यारा कैसे रहता है? ऊपर उठा, कैसे? कीचड़ कितना भी गंदा पानी होता है उससे ऊपर उठा हुआ होता है फूल उसका, उसको छूता नहीं है कीचड़ को, उसका पानी उसको नहीं छू पाता। रूपाली बहन क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कि ऊपर रहता है, थोड़ा सा कीचड़ से ऊपर रहता है। हाउ इज इट एबल टू डू दैट? वो खिलता कब है? वो सारा टाइम नहीं खिलता है। डॉन, जब सूर्य उगता है उदय होता है, सूर्य उदय होने पर वो सूर्य से कनेक्टेड रहता है तो वो खिलता है। फिर उसके बाद क्या करता है? अंधेरा होता है तो अपनी पंखड़ियों को वो बंद कर लेता है ना? अर्थात जब हम उस ज्ञान सूर्य से कनेक्टेड रहेंगे तो हम भी कमल फूल के समान न्यारे प्यारे बनेंगे। हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं तो हम न्यारे नहीं रह सकते। न्यारे रहने का मतलब क्या है? कि कीचड़ का, गंदी दुनिया का मुझ पर इन्फ्लुएंस ना हो। रहना वही है, जड़ भी वही है, वही सारा परिवार है, वही सारा कुछ चल रहा है, पर मैं उससे डिटैच रह पाने की शक्ति कैसे रखती हूँ? ज्ञान से। ज्ञान से और बाप से जुड़कर, कनेक्टिंग विद, हाँ, कनेक्टिंग विद द हाईएस्ट। जो स्लोगन है, एक बार स्लोगन पढ़ना। स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। उसकी स्नेह की छत्र छाया में है तो माया क्या है? गंदी दुनिया ही है ना। तो उसका इन्फ्लुएंस मुझ पर नहीं पड़ता, मैं रहती हूँ उसमें, पर मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं है, बिकॉज मैं उसके स्नेह की छत्र छाया में हूँ। और कमल फूल का एक और है, उसकी जो पंखड़ियां है ना, दे आर मोर, जैसे दूसरे फूल होते हैं बहुत सॉफ्ट और जेंटल, एकदम मुरझा जाती है ना, थोड़ा ज्यादा पानी पड़ जाए, कुछ हो जाए, उसकी पंखड़ियां भी थोड़ी सी ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये भी आप देखना, उसके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स जब पड़ते हैं तो वो चमकते हैं लाइक अ डायमंड। वो उसको, उनको होल्ड कर पाता है। ये भी कमल पुष्प की एक... वो जो मॉर्निंग में ओस के बूंदे पड़ती हैं तो वो भी ऐसे पड़ती हैं जैसे वो अलग अलग करके, जैसे कई हीरे मोती अलग अलग जड़े होते हैं ना। शोभा देता है, शोभनीय बनाता है। तो कमल पुष्प बनना अर्थात एक बाप की याद में रहना। कमल पुष्प बनना, बाप की याद में रहकर हर बात से डिटैच रहना। और डिटैच रहने का मतलब क्या है? एक बार सोचो, अगर हमें किसी चीज से डिटैच होना है, मेरे सामने वो चल रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है,
आवाज बंद हो गई। Detach means I have to attach myself somewhere else. नो साउंड दीदी। हाँ, हैप्पी की आवाज बंद। दिस इज अभी ये ऐसे आपकी तो आवाज फिर नहीं आ रही आप थी। उससे हाँ, डिटैच ओके। इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लाइट गई थी ना। I think it's better now. It's better now? Okay. Yeah. I'll turn off my video. That may help. Is it better now? Yeah. यस, इट्स बेटर। हाँ, तो मतलब अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी भी बात को, तब हम उससे उससे अनइन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वो मुझ पर अपना प्रभाव डालना फिर बंद कर देती है। कोई मेरे साथ बैड बिहेव कर रहा है, पर मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है, उसकी ये वृत्ति है, उसका ये एटीट्यूड है, इट्स ओके। तो वो बात मुझे फिर असर करती है? नहीं करती ना। तो कमल पुष्प बनना मतलब बात को एक्सेप्ट करना। ये बात आई है मेरे कार्मिक अकाउंट को खत्म करने के लिए, दूसरे का अपना जो भी रोल है वो अपने रोल को प्ले कर रहा है। ज्ञान की बातों से अपने आप को एक्सेप्टेंस में ले आओ, तो हम अनइन्फ्लुएंस्ड हो पाएंगे। और एक बार ही उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसको स्नेह भी दे पाएंगे, फिर प्यारे बनेंगे। दूसरा बाबा ने कहा, सेवा करते न्यारे प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन, प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव का रूप में भी बदल जाता है। ठीक बात है। लगाव का मतलब क्या है? खींच कब होती है? कि अब मुझे ये पसंद है, ये मुझे व्यक्ति बहुत पसंद है, फिर उसकी जो नेगेटिव भी चीजें हैं ना, उनको मैं नजरअंदाज करती हूँ। मैं अच्छा रोल उसके साथ प्ले नहीं कर पाऊंगी। वो लगाव मतलब मोह का रूप में आ जाता है। ये आए तभी मैं क्लास में बैठ सकती हूँ, ये आए तभी मैं क्लास ले सकती हूँ। इसका आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सेवा में भी ऐसे हो जाता है ना, कोई ज्यादा पसंद होता है। वो वाली बात भी बाबा कह रहे हैं, अपने आप को इतना हमको डिटैच करना है, इतनी एक्सेप्टेंस में आना है विद द वैरायटी ऑफ सोल्स, कि मेरे ऊपर कोई उनका असर नहीं हो रहा। इसके ऊपर हमें काम करना है। इसको थोड़ा सा मनन चिंतन में लेंगे, ठीक है? और कल आपको मैंने थोड़ा सा सुदर्शन चक्र के ऊपर अपना मनन चिंतन शेयर किया था। किसी ने पढ़ा था उसको क्या? जी पढ़ा था। आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। इसीलिए मैंने उसकी बात की। मैं उसको पढ़ती हूँ, मैंने जो लिखा है। जो पॉइंट्स मैंने क्या लिए थे, हम जब सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो क्या होता है? एक्चुअली दो बातें हैं ना, एक सुदर्शन एक स्वदर्शन। एक आई थिंक वो जो चक्र घुमाना है, वी थॉट कि वो तो परम धाम से लेकर कलयुग तक का सारा अपना, वो तो है, वो तो करना ही था। और स्वदर्शन मीन्स टू लुक एट योर ओन सेल्फ, राइट? स्वयं का दर्शन कि तुम कौन हो। स्वदर्शन। तो मतलब ये आप खुद ही बोल रहे हैं कि तुम कौन हो, राइट? स्वदर्शन चक्र घुमाना मतलब स्वयं को जानना।
राइट। तुम अपने को जानते हो, मैं क्या थी, क्या हूं, क्या बनने वाली हूं, तो स्वयं को जानना ही हुआ ना सुदर्शन चक्र। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा था अपनी श्रेष्ठता को पहचानना, वही तो करते हैं, है ना। उसका फिर हम स्वरूप बनते हैं, पहचानते हैं मैं कौन हूं। अगर जब हम सुदर्शन चक्र बार बार घुमाते हैं, बाबा कहते हैं 8 बार घुमाओ, क्यों घुमाना है? जानना कि तुम कौन हो, कर क्या रहे हो, उस डिफरेंस को पहचान कर अपने ऊपर एफर्ट करते हैं, है ना। फिर उसका स्वरूप बनते हैं। फिर स्वदर्शन चक्र हम कब घुमाते हैं? समय को के महत्व को जानना। हम सिर्फ अभी करते हैं, संगम युग पर करते हैं, इसलिए उस टाइम के महत्व को जानना, संगम युग की विशेषता को समझना, त्रिकालदर्शी बनना। संगम युग पर जब हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो तीनों कालों को जान जाते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को। और जब हम ऐसे बनते हैं तो हर कर्म में, मैं अगर हर कर्म ये सोचकर करती हूँ जो कर्म मैंने पहले किया उसके कारण मेरा प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट में जो कर्म करूंगी उसके कारण मेरा फ्यूचर होगा, तो तीनों कालों का दर्शन करके मैं कर्म करती हूँ। मेरे को अभी दिल कर रहा है इसको मैं बहुत जोर से कुछ सुना दूं, पर मैंने क्या सोचा, पास्ट के कर्म किए तो अभी उसको भुगत रही हूं, ये फिर से किया तो फिर क्या भुगतूंगी। तो मतलब त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हैं तो कर्म में कुशलता आती है, एफिशिएंसी आती है। और फिर जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, बाबा कहते हैं ना घुमावट पर ही तो खुशी में रहोगे, कि क्या बनने वाले हैं। जो ब्रह्मा बाबा हैं उनको रियलाइज हुआ कि मैं तो कृष्ण बनूंगा, तो वो कई बार बहुत खुशी में छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते थे, हैप्पीनेस में। तो हम भी जब सुदर्शन चक्र ऐसे रिचुअल की तरह नहीं, समझ से घुमाते हैं तो हमारी खुशी का लेवल बढ़ता है। और इसी को कहेंगे ना ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान से ही तो समझ आया ये सब, नहीं तो कैसे समझ आता। फिर डबल अहिंसक बनना, जो कल की मुरली में भी था। स्वदर्शन चक्र उन्होंने देवताओं को कैसे दे दिया? देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिया, फिजिकल चक्र दिया, कि उन्होंने असुरों के गले काटे। कौन से असुर? जो जो असुर मेरे अंदर वृत्तियों के रूप में घुसे हुए थे, उनको काटा। तो मैं भी जब स्वदर्शन चक्र घुमाती हूँ, रियलाइजेशन में आती हूँ, तो मैं भी अपने अंदर की असुर वृत्तियों को का नाश करती हूँ, फिनिश करती हूँ। तो ये कोई हिंसा नहीं, यही हमको अहिंसक बनाता है, रियलाइज कराता है। इवन थोड़ा सा हल्का सा भी रोब में आना वो भी रॉन्ग है, मैं उसके ऊपर अटेंशन देती हूँ तो अहिंसक बनती हूँ। एक तो फिजिकल वायलेंस में नहीं आना, वो तो हमें सबको पता है, पर जो इंटरनल वायलेंस है उसको भी फिनिश करना है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। यस। हाँ जी, हाँ जी। तो मीन्स दैट हम जो भी कर रहे हैं, जब मनन चिंतन जो आप सबने लिखा है, दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि उससे क्या होता है, लिखने से समझ तो बढ़ी। फिर हम जब घुमाते हैं तो क्या है सुदर्शन चक्र, उसको हम फील करें ना। अब कमल पुष्प, ऐसे तो हमें पता है, कमल पुष्प की सारी बातें पता है, तो अब इसका भी मनन चिंतन बढ़ाना और लिखना। देखो हम जिस भी लेवल पर हैं, हमने तो अपने लेवल को आगे ही बढ़ाना है ना, पॉइंट तो वही है ना। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, पर हम अपने आप को, हम अपने, बाबा ने बोला ना उनसे उच्च पद पाना है, सिर्फ 1-2 जन्म त्रेता युग में आके उससे खुश नहीं हो जाना है ना। हम तो पूरे के पूरे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बनकर रहेंगे। ठीक है जी। और क्या बताया बाबा ने? यही कहा ना, अपने हाथ को एक्सीलेटर की तरह यूज, एस्केलेटर सॉरी, लिफ्ट एस्केलेटर की तरह यूज करो। एवरी टाइम बेटर पुरुषार्थ, बेटर पद। हम्म। और क्या बोला बाबा ने?
कंपेनियन का बाबा ने बोला ना, बाबा को फिर अपने साथ रखो एज ए कंपेनियन। बंधन मुक्त बनो, शरीर का बंधन देह सहित सबको भूलना है। देह सहित सबको भूलना है। याद किसको करना है? बाबा को। मैं कौन, अपने को भी याद करना है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। फिर एक बाबा ने बोला ना, परंतु वह पढ़ते हैं यहाँ के लिए, अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया के लिए। वो जो पढ़ाई है एक ही जन्म चलती है, अगर चलती है तो। क्योंकि करियर बनाते हैं पर खूब उसके लिए पढ़ाई कर लेते हैं, पर पढ़ाई करने के बाद कोई सक्सेसफुल होता है, कोई नहीं भी होता। यहाँ पे क्या है, जितना तुमने किया उसका तुमको मिलेगा ही, कम वॉट में। उसका ये नहीं है कि चलो जी अभी पता नहीं क्या होगा, और मिलेगा कब तक, 21 जन्मों तक तो मिलना ही है। फिर द्वापर में भी हम बहुत हैप्पीनेस में रहते हैं, द्वापर में भी वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ये तो कलयुग का ये जो अंत का ये जो ये वाला जन्म है, इसमें मैक्सिमम हमारे को पेन मिलता है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं है ना, देयर इज नो कैरी फॉरवर्ड। या तो है ना कि अगले जन्म में थोड़ा चुका देंगे, थोड़ा अब कर लें, है ना। हम ऐसे करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं तो आज ये लेसन कर लें, कल वो लेसन कर लें, है ना। कर्मों का अकाउंट है बड़ा, चलो अभी ये वाला कर लें, अगले जन्म में कर लेंगे। देयर इज नो नेक्स्ट जन्म, हमने अभी करना है। एक्चुअली अगर हम ये पॉइंट को, जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको यूज कर पाए कि ये जो मेरा सामने आई है सिचुएशन, ये मेरे कार्मिक अकाउंट को फिनिश कर रही है, और ये कार्मिक अकाउंट जब फिनिश हो जाएगा तो मैं लाइटर हो जाऊंगी। हाउ डज दिस, तो वो जो पहले हम बात कर रहे थे कि 3 जन्म की सोच के फिर जो भी स्टेप लेने, हाँ, तो फिर हाउ लाइक दिस सीम्स अ बिट कंफ्लिक्टिंग। ओके, 3 जन्म नहीं, 3 सिचुएशंस की बात कर रहे हैं हम। कह रहे थे जैसे पास्ट जन्म, पास्ट लाइफ जो है, पास्ट में हम क्या थे, पास्ट में हम देवता बने, नीचे उतरे और फिर हम ऊपर चढ़े, चढ़ना शुरू होते हैं इस प्रेजेंट टाइम में, राइट, संगम योग पर, और फिर हम देवता बनते हैं। तो हमने पास्ट में जो भी कर्म किए, जब हम नीचे उतरे, उसके कारण मेरे को अभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या अच्छी बातें आ रही हैं या बुरी बातें आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, माय प्रेजेंट इज बिकॉज ऑफ माय पास्ट। एंड इफ आई वांट टू मेक अ ब्यूटीफुल फ्यूचर, तो मुझे अपने प्रेजेंट को ऐसा बनाना है कि मेरा फ्यूचर ब्यूटीफुल हो। तो जब मैं कोई भी कर्म करने लगूं, मुझे अगर ये याद है मैं जो करूंगी उसका मुझे आगे मिलने वाला है। क्योंकि दुनिया में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट को देखकर चलते हैं, प्रेजेंट में ये हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जो भी ठीक नहीं है उसका कोई रीजन है। एक तो इसकी कन्विक्शन कर लो, तो फिर आप अपने प्रेजेंट के एक एक एक्शन पर अटेंशन दोगे। जैसे मेरे को, आई हैव अ सिचुएशन विद समबडी, किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग कर दी, सिर्फ 1 करोड़ की चीटिंग हो गई, ठीक है। अब वो 1 करोड़ की चीटिंग मेरे ही साथ क्यों हुई, किसी और के साथ क्यों नहीं हुई? मेरा उसके साथ हिसाब किताब है, उससे अपने लिए गिल्ट में नहीं आना है, हिसाब किताब है। मेरे को ये मिला, मेरे को और 1000 चीजें जो अच्छी मिली वो भी है ना, लेट मी लुक एट दैट ऑल्सो। एंड दूसरी बात, फिर मेरे को जो ये मिला उस किसी पास्ट के कारण मिला, तो मैं अपने प्रेजेंट को कैसा बनाऊं? जिसने मेरे को चीट किया उसके लिए कम से कम नेगेटिव थॉट तो ना क्रिएट करो। जिसने मेरे को दुख दिया, चीट किया या जो भी किया, दैट इज द वे टू मेक योर प्रेजेंट एफिशिएंट, अपने कर्म के अंदर एफिशिएंसी। देन व्हाई डू वी से दैट जो भी है फिर यहाँ खत्म होके फिर आगे कुछ नहीं है? यहाँ खत्म होंगे हमारे कामिक अकाउंट्स,
क्योंकि ये 5000 के साइकिल के अकाउंट्स जो हैं अब खत्म हुए के हुए, जो ओनली फ्यू इयर्स लेफ्ट, राइट? तो वो हम चुकतो करेंगे अपने, या तो भोग कर, उसकी भोगना भोग कर, रो पिट कर। दूसरा तरीका है योग से और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलकर। जब हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम वो जो नेगेटिव सिचुएशन है उसके अंदर जब हम स्टेबल रहते हैं तो उस कार्मिक अकाउंट को हम खत्म कर देते हैं। वो कार्मिक अकाउंट मुझे तंग करना बंद कर देता है। Am I clear about that? I'll have to think. Okay. So look, like okay. Oh, let me say another few sentences. कि जैसे आपसे बात की कि 1 करोड़ का मुझे किसी ने नुकसान कर दिया, चीटिंग कर दी, मेरे को पैसे वापस नहीं किए, ठीक है, पर मेरी लाइफ फिर भी अच्छी चल रही है ना, आई एम ओके ना। तो मैं उसको फॉरगिवनेस के मोड में जब आ जाती हूँ, मैं सोचती हूँ ठीक है, मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग दैट पर्सन एनी नेगेटिव एनर्जी, मीन्स आई हैव सेटल्ड दैट अकाउंट। अगर मैं वो नहीं करती तो वो कार्मिक अकाउंट में उसको बढ़ाती हूँ बाय गिविंग इट दैट थॉट, ये कैसा है, ये ऐसा है, 10 लोगों को बताती हूँ, रोती हूँ, पिटती हूँ, ये सब करती हूँ, तो क्या हो रहा है, आई एम इंक्रीजिंग दैट कार्मिक अकाउंट, आई एम नॉट सेटलिंग इट। ओके ओके, गॉट इट। ऑल्सो मैं अपना दुख बार बार उसको रीलिव कर रही हूँ। और दूसरों को भी उसके लिए नेगेटिव सोचने के लिए व्यर्थ थॉट्स में लेके जा रही हूँ, तो पाप कर्म को बढ़ा रही हूँ ना। फिर मैं कहती हूँ मैं तो पहले ही बोल रही थी, ये तो है ही ऐसा। मैं सोचना बंद करूंगी तो वो करना बंद करेगा। अब मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या कुछ भी वो कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं, मैंने यहाँ शेयर किया था ना आपके साथ, मेरी जो मदर इन लॉ है, मैं जब जाती थी अपने एनजीओ पढ़ाने, पूरे लाइफ तो मैं आई वॉज एट होम, बच्चे गए अब्रॉड पढ़ने, मैंने एनजीओ जाना शुरू किया। एवरी डे देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 10-15 क्वेश्चंस। एक दिन 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक भी लगा, पर 2-4 दिन के बाद मुझे बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया। बोलने तो हमारे को तो बोला हुआ है, 1 चुप और 100 चुप हैं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो एवरी डे आई वुड थिंक, आई वुड टेल माय फ्रेंड ऑल्सो, क्या है ये रोज ऐसे बोलती रहती हैं, किसी को बताओगे वो अपनी बात बोलेगा, जो भी है, तो उसके व्यर्थ में जा रही थी ना। जब ज्ञान को मैंने सोचा ज्ञान मिला, मैं कर क्या रही हूँ, then I told I used to, every time I would walk down from the first floor to the ground floor, I would tell myself, she's going to say a bye to me very sweetly, very nicely, it will be very pleasant, and usko visualize मैं करती थी। I worked on that. She stopped talking like that. I was giving that energy to that situation. ये बड़ी बात नहीं है, वो तो 8-10 क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना, पर मेरी इरिटेशन तो बढ़ रही थी ना। I was getting irritated. When I accepted the situation and I changed myself, the situation changed. Sorry, I hijacked the whole thing today. Sorry? I hijacked the whole discussion. That's okay. It was learning for all of us. Very nice. और ये सबके साथ ये होता है रूपाली. Yeah, we all go through this every day. Every day, and there are some things we keep on, grumbling about them in our heads, even if we don't say anything, right? ये बहुत important बात है, क्योंकि बोलना आसान है, करना मुश्किल होता है ना, पर करना हमें ही है ना। जी, तो कमल फूल समान बनने के ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। ठीक है। और बताओ। और आज बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऑन संगम योग। संगम इसी टाइम पे पवित्र बनते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने में अपना योगदान देते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं, माला में आते हैं। अच्छा, माला क्या है ये बताओगे? बाबा कहते हैं माला का दाना बनता है। जो माला जिसको जपते हैं, बाबा उसकी बात कर रहे हैं।
बाबा ने बोला 8 की माला होती है, 108 की माला होती है और 16,108 की होती है। 8 की माला मीन्स जो टॉप फ्यू सोल्स जो बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं वो 8 की माला। बाबा ने बोला एक मैं और वो 8 है, वो रतन है ना, जोड़ी बनती है लक्ष्मी नारायण की, ये भी बोला उन्होंने। तो अंगूठी बनाते हैं ना जिसमें 8 रतन और बीच में एक होता है, जिसको हम कहते हैं 9 रतन की जो अंगूठी पहनते हैं, उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बाबा जो बता रहे हैं बातें, दुनिया में क्या बोलते हैं उनको बेसमझी से बोलते हैं, पर उसका असली मीनिंग क्या है। और माला फिर 108 की माला, 16,108 की माला, 108 की माला श्रेष्ठ आत्मा है। 16,108 की माला में जितने भी आते हैं वो जो है रॉयल फैमिली में होते हैं। एक राजा रानी, उसकी बहुत बड़ी एक्सटेंडेड रॉयल फैमिली होती है ना, वो उसमें आते हैं। तो माला में आने का मतलब है परफेक्ट बनना, राइट। पर माला कहाँ पहनते हैं? गले में, गले में। और जो क्लोजेस्ट टू द हार्ट, क्लोजेस्ट टू द हार्ट, क्लोज टू यू। तो जो आत्माएं अन्य आत्माओं की मदद करती हैं तो उनके क्लोज हो जाती है ना, उनको सुख देती हैं, उनको स्नेह देती हैं, अपने आप बदलती हैं, उनको बदलने में मदद करती हैं, तो वही माला का दाना बनती है। माला के ऊपर भी मनन चिंतन बहुत सुंदर हो सकता है, ठीक है ना। और माला का दाना बनने के लिए जो बाबा ने बोला कमल पुष्प बनना है, और दूसरा स्नेह की छत्र छाया में। हम ट्रैफिक कंट्रोल में ये ले सकते हैं, मैं आत्मा परमात्म स्नेह की छत्र छाया में। फिर माया नहीं आ सकती, मतलब फिर मैं कमल फूल के समान प्रोटेक्टेड हूं। वरदान स्लोगन कनेक्टेड है। आप कमल फूल पर लिखोगे और ये ट्रैफिक कंट्रोल करोगे ना, 3-4 बार ट्रैफिक कंट्रोल कर लोगे ना, तो कमल पुष्प के ऊपर आपका चिंतन और बढ़ जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब करेंगे। और बाबा ने पूरा सुनाया शुरू से लेके अंत तक, हम कैसे क्या क्या करते हैं, बाबा हमें क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब बताया। फिर सुख धाम के लिए क्या क्या बोला। सुख धाम मतलब सत्युग में कैसे होते। बाबा ने मुरली में बताया, क्या बताया, और आपका जो है थॉट वो बताओ। मुझे इसका इनर मीनिंग समझ नहीं आया जब बोला कि वहां कोई किले की जरूरत नहीं होती क्योंकि चढ़ाई करने वाले नहीं होते। सो ये रेफरेंस, फिजिकल रेफरेंस तो हो नहीं सकता। सो यू अंडरस्टैंड कि नो सिक्योरिटी इज नीडेड बिकॉज कोई हिंसा नहीं करेगा और सबके पास सब कुछ है तो कोई चोरी नहीं करेगा। तो किले, क्योंकि किले हम कलयुग में बनाते हैं ना, फोर्ट बनाते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे होल्स रखते हैं बंदूक से, वो बंदूकें चलाने की। जो राजाओं के किले थे अगर आप देखो, उन सब के अंदर होल्स होते हैं ऊपर, जिसमें से वो बंदूक चलाते थे, है ना। तो बाबा ने यही तो बोला है कि ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं वहां पे, क्योंकि एक दूसरे को देते क्या है वहां पर, एक दूसरे को प्यार देते हैं बाबा। और साथ में ये भी बोला वहां का प्यार, उसमें दृष्टि विकारी नहीं है, है ना। चढ़ाई करने वाला, गंदी दृष्टि रखने वाला भी कोई नहीं। आप जा रहे हैं, सपोज कोई आपको देखकर सोचता है, एक तो है शरीर पर विकारी दृष्टि, एक है कोई सोचता है इनका मैं पर्स ले लूं, ये भी विकारी दृष्टि है ना। अगर हम बाबा से कनेक्टेड हैं, प्योरिटी में हैं, किसी की विकारी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ नहीं सकती, ये गारंटी दी है बाबा ने। उनको कुछ नजर ही नहीं आएगा, लूटने आएंगे आपको देखकर उन्हें लाइट नजर आ जाएगी, कुछ हो जाएगा जिससे आप बच जाएंगे। और उससे एक और बात होती है, आप प्योरिटी में, आपके आसपास जितने भी हैं वो भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल देते हैं सूरज भाई, आप बस में चढ़े, टेररिस्ट आया अटैक करने, आप वहां बैठे हैं तो बस के सारे जो है ना वो प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, वो वहां पे चढ़ के कुछ और सोच में जाके वो निकल जाएगा, वो आपको अटैक ही नहीं कर पाएगा।
क्योंकि पवित्रता की जो शक्ति है वो उसको डिफ्लेक्ट करती है, दूर फेंक देती है, नेगेटिव एनर्जी आने ही नहीं देती। इतना भी आग आ रही है, आप अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेट में है, आग आपको टच नहीं करेगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना बाबा ने बताया कितना प्योरिटी का महत्व है, इंपॉर्टेंस है ना। और सुखधाम के लिए क्या क्या बोला बाबा ने? एक तो किले की बात की, वहां किले नहीं होंगे, और क्या होगा? एक तो पूजा नहीं करते, सुखी हैं, विश्व पर राज्य करते हैं, श्री मत से श्रेष्ठ राज्य की स्थापना करते हैं ना, वहां पे वो सब है। श्री मत पर चलते हैं तो हम ऐसा बनते हैं। तो पॉइंट बीइंग सुख धाम में जाना है, सुख का अनुभव आपने अभी से करना है, तो उस एक के साथ रहने का अभ्यास करो, जिसको बाबा कहते हैं सिर्फ एक मेरे साथ रहो। हम बाबा को बोलते हैं बाबा इज अ जेलस लवर, वो ये नहीं चाहता मैं किसी और को देखूं भी, पर एक्चुअल बात क्या है? ही इज नॉट अ जेलस लवर। वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये कहीं और देखेंगे, वहां माया में फंसेंगे, फिर रोएंगे, फिर मेरे पास रोते हुए आएंगे। तो बाप को अपने बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते, है ना। तो पूरी बाबा ने 84 जन्मों की हमारी कहानी आज ड्रॉ करी। क्या कैसे हम शुरू करते हैं, फिर कैसे हम अंत में आते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे ऊपर और फिर नीचे आते हैं। फिर एक ज्ञान स्नान की बात की, इसको भी आप मनन चिंतन के लिए ले सकते हैं। ज्ञान स्नान मतलब सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। ज्ञान को धारण करना, जो सोचा उसको करना। बिल्कुल। और स्नान जब करते हैं तो क्यों करते हैं? व्हाई डू वी बेथ? क्लीन। तो वैसे ही अपने संकल्पों को भी, बुद्धि को भी नेगेटिव से हटाकर पॉजिटिव में लेकर आना। और अगर मुझसे नहीं हो रहा तो करना क्या है? ज्ञान का चिंतन कर लो। क्योंकि कई बार बुद्धि हटती नहीं ना नेगेटिव बात से। तो सोचो, मैंने तो बाबा को प्रॉमिस किया था आज मैंने 5 बार मुरली को रिवाइज करना है, तो सोचो कोई पॉइंट क्या था बाबा ने बोला, तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। वो जो क्लीनिंग है वो अपने आप हो जाएगी। मन की मैल दूर करने के लिए। आई डू दैट एवरी डे। यू डू दैट एवरी डे ना, है ना। कभी आप मार्गो सोप से नहाते हो, कभी फैब इंडिया के सोप से नहाते हो, कभी डव से नहाते हो, अलग अलग पॉइंट से नहा लो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और कोई कुछ कहना चाहता है? ज्ञान स्नान को बाबा ने किसके साथ जोड़ा? एक तालाब है रंगून में, जिसमें कहते हैं अगर डुबकी लगाए तो परी बन जाते हैं। हाँ। है ना। तो हम कौन सी डुबकी लगाते हैं? ज्ञान में, और फरिश्ता बन जाते हैं। और फरिश्ता बन जाते। तो कोई ऐसा तो तालाब हो नहीं सकता, होता तो सभी वहां पहुंच जाते। और यहाँ हम क्या कहते हैं? गंगा में नहाओ तो प्योर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जितने क्रिमिनल्स हैं उनको जेल की बजाय गंगा में डाल दो, अपने आप क्लीन हो जाएंगे। जेल की जरूरत ही क्या है? और गंगा को भी किस चीज से कनेक्ट करते हैं बाबा? ज्ञान से। ज्ञान से तुम ज्ञान गंगाएं हो। और कल था ना प्रोग्राम, कल नहीं थर्सडे, एनीवे थर्सडे कोई था शायद, तो उसमें बता रहे थे दीदी कि क्वेश्चन आया कि ब्रह्मा बाबा मम्मा क्या बनती है? सरस्वती। सरस्वती माँ बोलते हैं क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। तो यू नो सारी दादियों के जो दादियां अपना शरीर छोड़ती हैं उनके स्तंभ बनाए हैं,
और जो भी दादियों की विशेषता थी वहां बैठ के फील करते हैं कि उनकी विशेषताएं हमारे अंदर आ रही। तो मम्मा का स्तंभ क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर देखो सरस्वती को ज्ञान में भी क्या किया? गुप्त बनाया। सरस्वती नदी कहाँ है? दिखती है? गुप्त है, गुप्त है। गुप्त है। मम्मा ने सब कुछ गुप्त रूप में किया। तो जब हम गुप्त रूप में सब कुछ करते हैं, ज्ञान का मतलब ही है हम जो भी कुछ करें गुप्त रूप से करें, तो मम्मा की तरह हम लक्ष्मी बनेंगे। गुणवान बनने के लिए जो हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, करो। आशा दीदी ने बोला एक बारी, आप सेवा करते हो ना, आप सेवा जब जो आपने कर दी, सुनाने के बजाय क्वाइटली कर लो और चल पड़ो, बोलने की जरूरत नहीं। हाँ जी धीरेन भाई, यू रेज्ड योर हैंड। धीरेन भाई, चलिए आगे चलते हैं। और फिर बाबा ने बोला तुम्हारा पाठ क्या है? बहुत ऊंच है। अगर आप ये याद रखते हो तो फिर अपने आप को बना लेते हो। और एक ड्रामा की बात की, ड्रामा की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। हम ड्रामा के लिए क्या समझते हैं? उल्टे रूप से क्या समझते हैं? ये ड्रामा में है तो हो जाएगा। हाँ, मुझे कुछ क्या करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना। मैं तो कुछ चेंज कर नहीं सकती। तो राइट बात क्या है ड्रामा की? ड्रामा की राइट बात यह है कि हमने उसको पहले भी पार किया है और हम फिर से उसको पार कर सकते हैं। मैं पहले भी विजयी थी, अब भी अभी भी विजयी हूँ। और कैसे यूज करेंगे और बताओ? और जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी, जो भी हो रहा है कल्याणकारी है। और ये बात किसने कही? बाबा ने कही है और बाबा को भगवान ने पसंद है। भगवान ने कही, तो इट इज द ट्रूथ। ऐसे नहीं कि हम वेट करते रहे कि अरे ये तो ड्रामा में है, होगा जो होगा, ऐसे जो हम वेट करते। और हमको अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। हमें अपना करना है, बिल्कुल। और ड्रामा के सीन को देखकर क्या सोचना है? हर ये मेरे लिए, हाँ, एवरी सिचुएशन विल पास एंड हर सिचुएशन मेरे लिए कल्याणकारी है। और ये मुझे बाद में समझ आएगा। हाँ, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, एक एक आत्मा के लिए कल्याणकारी है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते, देखना इसने उल्टे कर्म किए ना तभी इसको ऐसा मिल रहा है। ये भी बहुत नेगेटिव थॉट है। कितना खराब है ना, इसको मिल रहा है तो अच्छा हुआ। या कई बार क्या कहते हैं, हम तो वेट कर रहे हैं इसको, इसके साथ होगा तो इसको पता चलेगा। That is interfering in all this whatever is going on. हमारा ड्रामा means being able to accept what is. While I say that, while I know कि ये थोड़ा सा करना कई बार हमें इजी नहीं लगता जब सिचुएशन आ जाती, बट अगर हम याद रखते हैं, पहले हम दिन लगा देते थे एक्सेप्ट करने में, अब कम से कम हम कुछ घंटे कुछ मिनट में एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। और एक्सेप्ट करके क्या करना है? आगे बढ़ना है। और कोई भी सिचुएशन आ जाती है ना, हमने अपने आप को विक्टिम मोड में नहीं डालना है। हाय मैं बेचारी, नो, आई एम नॉट बेचारी। मेरे साथ कौन है? बाबा। और वो कैसा क्या टाइटल्स देते हैं भगवान को, क्या बोलते हैं? सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी। तो वो मेरे साथ है तो मैं विक्टिम हो सकती हूँ? नहीं हो सकती। वो जो कहते हैं ना भगवान सारी जगह है, उसका मीनिंग क्या है? उसको जहां हम बुलाएं, जब बुलाएं वो आएगा।
भावना से बुलाएं, वो हाजिर हो जाता है। और क्या लोग कहते हैं कि क्या भगवान तुम्हारे लिए वेला है, तो क्या भगवान कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, सबको बोल दो वो मेरे लिए संगम युग पर वेला ही है। मैं बुलाऊं वो आएगा। और कौन किसके लिए आएगा? जो भावना से बुलाएगा। जो मतलब से बुलाएंगे हम तो नहीं आएगा, करेगा, पर वो हमारे को चुटपुट मिलेगा। अगर हमारे को फुल उसका अनुभव करना है, भावना से, प्यार से, बी इन कॉन्वर्सेशन विद हिम ऑल द टाइम, तो कैसे नहीं आएगा। ये मैं परमात्मा के महावाक्य सुना रही हूं। और भगवान किसी एक के लिए नहीं आता, वो सबके लिए आता है। बस क्या कहता है भगवान, मैं तो भावना का भूखा हूं। तो एक्चुअली भावना तो व्हेन यू आर टॉकिंग टू हिम इन रूटीन, जब सिचुएशन आ जाती है उस टाइम तो फिर हम मांगने के मूड में होते हैं कि आप कर दो बस, कर दो बस। अगर हम रूटीन में लाते हैं अपनी, फिर वो भावना से होती। अगर रूटीन में है तो जो आपकी सिचुएशन है उसमें आप बुलाते हो तो वो और रेडिली आता है ना। राधा वो आपको और रेडिली महसूस होता है, तो वो हक से बुलाते हैं, और एक हक से हक से मांगते हैं। बुलाते हैं। दूसरा, जब हम सिर्फ जब कोई सारी गड़बड़ कर दी, दुनिया भर को बुला लिया, सारा कुछ उल्टा सीधा कर दिया, फिर बोला कि बाबा आप तो आए नहीं। आपको वो जैसे द्रौपदी की क्या कहानी कहते हैं, द्रौपदी ने क्या बोला, आपने आने में देर कर दी, तो कृष्ण ने क्या बोला, तुमने बुलाने में देर कर दी। तुमने सारे पतियों को बुलाया, द्रोणाचार्य फलाना ढिमका सबको बोला, फिर मुझे बुलाया, मैं तो साड़ियां तुम्हें प्रोवाइड कर रहा था। सिंबॉलिक ना। और एक और स्टोरी थी ना, जो एक बहुत भक्त था, भगवान ने बोला तू तेरे को जब जरूरत होगी मैं तेरे पास हाजिर हो जाऊंगा। फ्लड आया, फैमिली वालों ने बोला चलो, वो अपनी छत पे बैठ गया, कहते मेरे को भगवान लेके जाएगा। फैमिली वाले रिक्वेस्ट कर करके निकल गए। फिर एक बोटमैन आया, आ जाओ, उसको भी मना कर दिया, हेलीकॉप्टर आया, सबको मना कर दिया, फाइनली डूब गया। तो जाके बोलता है भगवान आपने मदद नहीं की। भगवान ने क्या बोला, दूत भेजे तो थे। ये हमारी पहचान भी होनी चाहिए कि ये भगवान की मदद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाने लगे हैं, थोड़ी सी कहीं चोट लग गई, सोचो कुछ भूल तो नहीं रहे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हो अभी लगनी थी चोट, मैं इतनी जल्दी में हूं। हो सकता है आप जा रहे हो अपनी कार चलाने, आप चाबी भूल रहे हो, चाबी उठा लो, देखो कुछ ऐसे तो नहीं है। जब हम ऐसे ओहो के मूड हाय हाय मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो फिर गड़बड़ और होती है। अपने आप को क्या बोलना है, आई एम द लकीस्ट सोल ऑन अर्थ, मैं सबसे भाग्यशाली आत्मा हूं, मेरे को भगवान मिला है। ऐसे पॉजिटिव बातें सोचनी है उठते ही, फिर पॉजिटिव हमारे साथ होगा, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में घुस जाएगा, वो तो होना है। तो सब कॉन्शियस में क्या डालना है, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये नहीं डालना हाई मैं बेचारी हूं, देखो वो भी मुझे इरिटेट करता, ये भी करता, वो भी करता। इस चीज से बाहर निकलना है आपको। विच जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है वो हम कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, पर भगवान मिला तो हमें उससे बाहर तो निकलना है ना। चलिए योग करें। ट्रैफिक कंट्रोल और मनन चिंतन मिल गया ना सविता? यस। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठे हैं, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मन बुद्धि से बोल दें अभी कहीं नहीं भटकना, अभी जो डायरेक्शन मिले आपको उसी पर चलना।
मन बुद्धि अपना साथ देने के लिए रेडी। अब संस्कारों से बात करेंगे। एकाग्रता के संस्कार इमर्ज करो, तो संस्कार भी साथ देने को तैयार है। मैं आत्मा दोनों भ्रिकुटियों के बीच कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी आत्मा हूं। संपूर्ण पवित्र हूं। इस शरीर से भी स्वयं को अलग महसूस करती हूं। तो चलिए हम सभी फील करें, पूरे शरीर से सारी एनर्जी खींचकर आत्मा में फोकस हो गई। शरीर तो जैसे है ही नहीं। और मैं आत्मा, मैं सितारा झिलमिला रहा हूं परमात्म स्नेह की किरणों से, जो मुझ पर पड़कर मुझे दिव्य अलौकिक बना रही है, दिव्य गुणों से संपन्न कर रही है। जैसे ही बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्मा उस लाइट को चारों ओर रिफ्लेक्ट कर रही। इस पावरफुल लाइट को चारों ओर रिफ्लेक्ट करें। जहां भी हम बैठे हैं उस स्थान पर केवल लाइट ही लाइट है। अब ऊपर की ओर उड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे और पहुंच जाएंगे परम धाम, स्नेह के सागर शिव बाबा के पास। बाबा के पास बैठकर संकल्प करें, जो भी मुझ आत्मा की कमी कमजोरी मैं भरपूर होना चाहती हूँ विश्व कल्याण के लिए। फील करें बाबा मुझे सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। पुरानी बातें, पुरानी चोटें, चिंताएं सब समाप्त।
एक ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है और मैं उस ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान की संतान हूं। उसकी एक एक शक्ति पर, उसके एक एक गुण पर मेरा पूरा अधिकार है। एब्सॉर्ब करें। भरपूर हो जाए, पहुंच जाए सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने बैठ जाए और आज का आपका जो भी प्लान है, कैसे ज्ञान को यूज करेंगे, कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, बाबा से शेयर करें। और अब बाबा के हाथ में हाथ देते हुए चलते हैं हम विश्व ग्लोब पर। हम सब मिलकर वहां बैठकर योग करेंगे इसी संकल्प से कि इस योग की शक्ति का बल सर्व आत्माओं को, सर्व जीवात्माओं को और पांचों तत्वों को प्राप्त हो। चलिए ग्लोब पर बैठते, बाबा के हाथ में हाथ और सब हम ब्राह्मण आत्माओं का साथ। बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ है। सब हम 24 सोल्स इकट्ठे बैठे हैं विश्व परिवर्तन के लिए, देने के लिए योग के द्वारा। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है,
योग महिमा अनंत है, योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। अपने स्थान पर वापस आ जाए। प्रकृति के बीच में जगमगाता सितारा निरंतर प्रभु की छत्र छाया में उसके स्नेह को अनुभव कर चारों ओर उसकी स्नेह के शक्ति को फैलाने वाली कमल पुष्प के समान रहने वाला मैं सितारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। शांति प्यारे बच्चों।